याश एक टीचर थे। वो एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां वो हर रोज गांव के स्कूल जाते थे। वो बच्चों को दुनिया के बारे में पढ़ाते थे, उनमें ईमानदारी और दयालुता के गुण डालते थे। बच्चे याश को बहुत प्यार करते थे और उनसे बहुत कुछ सीखते थे। याश एक अच्छे टीचर थे। मुझे आप सबको पढ़ाना बहुत पसंद है। ईमानदार और दयालु होना बहुत जरूरी है। टीचर होने के साथ साथ याश एक नेक इंसान भी थे, जो गांव में सबकी मदद करते थे। किसानों को उनकी फसल में मदद करने से लेकर बूढ़ों को उनके कामों में मदद करने तक वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। सबके प्यारे याश एक सच्चे दोस्त थे। स्कूल के बाद वो अपने छोटे से घर लौटते एक साधारण जीवन जीते, जहां वो अपना खाना खुद बनाते और लैंप की रोशनी में किताबें पढ़ते। याश अपने जीवन से संतुष्ट थे। हर रात याश जंगल में एक प्राचीन मंदिर में जाते, जो बहुत अंदर छुपा हुआ था। इस मंदिर में एक शक्तिशाली ताबीज था, जो याश की शक्ति का स्रोत था। ये ताबीज छूने में ठंडा, लेकिन मुझे गर्मी से भर देता है, मुझे शक्ति देता है और मुझे इंसान से ज्यादा बनाता है। याश रक्षक नामक प्राचीन योद्धाओं के वंशज थे, जो रक्षक थे। ये योद्धा दुनिया को बुराई से बचाने के लिए ताबीज की शक्ति का इस्तेमाल करते थे। याश उनकी वंश के आखिरी बचपन से ही प्रशिक्षित थे। उन्होंने प्राचीन मार्शल आर्ट में महारत हासिल की, हथियार चलाना सीखा और ताबीज की शक्ति को नियंत्रित करना सीखा। किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार यश गांव के गुप्त रक्षक थे, धर्म के लिए लड़ने को तैयार। गांव सरल खुशियों का एक शांतिपूर्ण स्थान था, जहां ग्रामीण सद्भाव में रहते थे और एक साथ जश्न मनाते थे। यह सच्चाई की किरण था, धर्म का स्थान था। हालांकि अंधेरा साए में छिपा हुआ था, गांव पर नजर रखे हुए। हालांकि वो अनजान है, मैं उन पर नजर रखता हूँ। मैं उनका मौन रक्षक हूँ, उनका अनदेखा संरक्षक हूँ। मैं गांव को सुरक्षित रखता हूँ, अंधेरे को दूर रखता हूँ। याश सच्चाई जानते थे कि बुराई कभी नहीं सोती और अंधेरा हमला करने के मौके की तलाश में रहता है। लेकिन वो तैयार थे। वो बुराई को जीतने नहीं देंगे। वो अपने गांव की रक्षा करेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। एक दिन शांति भंग हो गई। गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जानवर बीमार पड़ गए, फसलें सूख गईं और मर गईं। हवा भारी हो गई। ग्रामीण डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन्होंने याश से मदद मांगी। मैंने उनकी चिंताएं सुनी। मैंने उनके डर को महसूस किया। मुझे पता था कि क्या हो रहा है। बुराई निकट थी। ये जमीन को जहरीला कर रही थी। ये हर चीज से जान निकाल रही थी। मुझे जल्दी से काम करना था। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे बुराई को रोकना था। मैं मंदिर वापस गया। मैंने ताबीज से प्रार्थना की। मैंने मार्गदर्शन मांगा। मैंने ताकत मांगी। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे बुराई का सामना करना था। मुझे इसे हराना था। ताबीज शक्ति से चमक उठा। यह ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। यह अपनी शक्ति दिखाने के लिए तैयार था। मैं भी तैयार था। मैं रक्षक हूं। मैं रक्षक हूं। मैं अपने गांव को अंधेरे में नहीं गिरने दूंगा। मैं धर्म के लिए लड़ूंगा। मैं अपने लोगों के लिए लड़ूंगा। याश ने अपने हाथ में ताबीज पकड़ा हुआ था। यह गर्म महसूस हो रहा था। यह ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने मन को एकाग्र किया। उसने प्राचीन शब्दों का जाप किया। ताबीज चमकने लगा। इसने मंदिर को रोशनी से नहला दिया। मैंने महसूस किया कि शक्ति मुझ में दौड़ रही है। मैंने खुद को मजबूत महसूस किया। मैंने खुद को तेज महसूस किया। मैंने खुद को अजेय महसूस किया। मैंने अपनी आंखें खोली। वो ताबीज जैसी ही रोशनी से चमक रही थी। मैं तैयार था। मैंने ताबीज पहना। ये मेरे गले में लटक गया। ये मेरा एक हिस्सा लग रहा था। ये मेरा एक हिस्सा था। ये मेरी नियति थी। मैं रक्षक हूं। मैं धर्म का रक्षक हूं। ताबीज ने मुझे बदल दिया। इसने मुझे बदल दिया। मैं अब सिर्फ एक टीचर नहीं था। मैं अब बस एक ग्रामीण नहीं था। मैं एक योद्धा था। मैं एक हीरो था। मैं सच्चाई का रक्षक था। मैं प्रकाश का योद्धा था। याश के कपड़े बदल गए। याश एक साधारण ग्रामीण अपने पुराने फटे हुए कपड़ों से एक नए चमकदार परिधान में बदल गया। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उसके भीतर भी एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। वो चमकता हुआ कवच बन गया। यह कवच केवल उसकी रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि उसे एक नई पहचान भी दे रहा था। यह कवच उसकी आत्मा की शक्ति का प्रतीक था, जो अब बाहर प्रकट हो रही थी। उसके चारों ओर प्रकाश बह रहा था।
यह प्रकाश केवल उसकी शक्ति का नहीं बल्कि उसकी निष्ठा और साहस का भी प्रतीक था। यह प्रकाश उसके चारों ओर के अंधकार को दूर कर रहा था और उसके गांव के लोगों को नई उम्मीद दे रहा था। इसने एक शक्तिशाली आभा का निर्माण किया। यह आभा केवल उसकी शक्ति का नहीं बल्कि उसकी आत्मा की पवित्रता का भी प्रतीक थी। यह आभा उसके चारों ओर के लोगों को सुरक्षा और शांति का अनुभव करा रही थी। वो बहुत ही राजसी लग रहे थे। उसकी उपस्थिति में एक नई गरिमा और शान थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह अब केवल एक साधारण ग्रामीण नहीं था बल्कि एक राजा की तरह दिख रहा था जो अपने लोगों की रक्षा के लिए तैयार था। वो शक्तिशाली लग रहे थे। उसकी उपस्थिति में एक नई शक्ति और आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। वह अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी लड़ने के लिए तैयार था। वो भगवान जैसे लग रहे थे। उसकी उपस्थिति में एक दिव्यता और पवित्रता थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह अब केवल एक साधारण मानव नहीं था बल्कि एक देवता की तरह दिख रहा था जो अपने लोगों की रक्षा के लिए आया था। वो लड़ने के लिए तैयार थे। गांव के लोग अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव के लिए भी लड़ने के लिए तैयार थे। वे अब केवल अपने घरों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि अपने गांव की रक्षा के लिए भी तैयार थे। मैं मंदिर से बाहर भागा। मेरे दिल में एक नई ऊर्जा और साहस था। मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। मुझे अपने गांव की रक्षा करनी थी। मैं हवा की तरह चला गया। मेरे कदम अब पहले से कहीं ज्यादा तेज थे। मैं अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी दौड़ रहा था। मैं पहले से कहीं ज्यादा तेज था। मेरे कदम अब पहले से कहीं ज्यादा तेज थे। मैं अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी दौड़ रहा था। मैं बुराई को महसूस कर सकता था। यह बुराई केवल मेरे गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए खतरा थी। मुझे इसे रोकना था। यह करीब था। मुझे इसे रोकना था। मेरे दिल में एक नई ऊर्जा और साहस था। मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। मुझे अपने गांव की रक्षा करनी थी। यह मेरा कर्तव्य था। मैं अपने गांव के लोगों की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैं गांव के किनारे पर पहुंचा। वहां का दृश्य बहुत ही भयावह था। हवा में अंधेरा छाया हुआ था। हवा में अंधेरा छाया हुआ था। यह अंधेरा केवल बाहरी नहीं था बल्कि लोगों के दिलों में भी था। मुझे इसे दूर करना था। पेड़ मुरझा रहे थे। जानवर चले गए थे। यह दृश्य बहुत ही भयावह था। मुझे इसे बदलना था। ग्रामीण डरे हुए एक साथ दुबके हुए थे। उनके दिलों में डर और निराशा थी। मुझे उन्हें नई उम्मीद देनी थी। मैं उनके सामने खड़ा हो गया। मैं उनकी रक्षा करूंगा। मैं उनके लिए लड़ूंगा। मैंने अपना हाथ उठाया। मेरे दिल में एक नई ऊर्जा और साहस था। ताबीज तेजी से चमक उठा। यह ताबीज केवल एक वस्तु नहीं था बल्कि मेरी आत्मा की शक्ति का प्रतीक था। यह ताबीज अब मेरी शक्ति को बाहर प्रकट कर रहा था। ऊर्जा की एक लहर बाहर की ओर निकली। यह ऊर्जा केवल मेरी नहीं बल्कि पूरे गांव की थी। यह ऊर्जा अब अंधकार को दूर कर रही थी। इसने अंधेरे को पीछे धकेल दिया। यह अंधेरा केवल बाहरी नहीं था बल्कि लोगों के दिलों में भी था। अब यह अंधेरा दूर हो रहा था। इसने हवा को साफ कर दिया। अब हवा में एक नई ताजगी और शांति थी। लोग अब नई उम्मीद और साहस के साथ सांस ले रहे थे। इसने जमीन में जान फूंक दी। अब जमीन में एक नई ऊर्जा और जीवन था। लोग अब नई उम्मीद और साहस के साथ आगे बढ़ रहे थे। ग्रामीण विस्मय से ऊपर देखने लगे। उन्होंने ऐसी शक्ति पहले कभी नहीं देखी थी। अब उनके दिलों में नई उम्मीद और साहस था। उन्होंने ऐसी शक्ति पहले कभी नहीं देखी थी। अब उनके दिलों में नई उम्मीद और साहस था। वे अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव के लिए भी लड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने ऐसी उम्मीद पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब उनके दिलों में नई उम्मीद और साहस था। वे अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव के लिए भी लड़ने के लिए तैयार थे।